रिसेंटली माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो क्लैट का एग्जामिनेशन होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, ये एग्जामिनेशन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्यों कराई जा रही है, दूसरे लैंग्वेज में क्यों नहीं कराई जाती, हिंदी या और दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस में। और इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो गरीब घर से आए हैं, उनको एक ऑप्शन नहीं मिल रहा है लॉ परस्यू करने का, जिसके कारण वो अच्छे वकील या अच्छे जज नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो लॉ कर नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये रीजनल लैंग्वेजेस में भी होना चाहिए एग्जामिनेशन, ताकि अलग अलग एरिया से, ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे निकल करके आए और इस प्रोफेशन में, लीगल प्रोफेशन में आए। इससे एक स्टेप आगे भी यदि बढ़ते हैं, मैंने लॉ कॉलेजेस में देखा है, वहाँ पे जो सिलेबस है इस तरीके से डिजाइन होता है कि जब तक आपका पकड़ इंग्लिश पे मजबूत नहीं है, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको कंप्लीट करना। ज्यादातर जो राइटर्स हैं वो इंग्लिश में ही किताब लिख रहे हैं, जो टीचर्स हैं वो इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं, तो अल्टीमेटली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ बहुत दिक्कत होता है। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि सब कुछ चेंज करके हिंदी में या और रीजनल लैंग्वेजेस में सब किताब लिखना शुरू कर दें, लॉ का जो सिलेबस है वैसा बनाया जाए। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ये है कि ऐसे बच्चों के लिए आप एक ब्रिज कोर्स करा सकते हैं। जो हिंदी मीडियम से आए हैं उनको आप लीगल इंग्लिश नाम से कोई ऐसा सिलेबस जिसमें ज्यादातर जो इंग्लिश यूज होता है लॉ के सिलेबस में, उसको आप सिखा सकते हैं पहले सेमेस्टर में। कुछ ऐसा करेंगे तो उनको थोड़ा सा आप यदि मेहनत करेंगे तो वो पकड़ लेंगे, और फिर लीगल एक्विपमेंट उनका बिल्कुल शार्प होता है, वो आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको कैसा लगा ये राय? क्या ऐसा कोई ब्रिज कोर्स कॉलेजेस में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप कमेंट करके बताइएगा।